नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मुझे आप सभी को यह बताते हुए अत्यंत खुशी और प्रसन्नता हो रही है कि हमारे चैनल पर निःशुल्क ज्योतिषीय जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम का प्रारंभ हो चुका है। तो मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि यदि आपके मन में भी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर यदि आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण हो तो हम विश्लेषण भी करते हैं और नाम गोपनीय रहता है। इस पर भी मैंने आप सभी से सुझाव मांगा था, तो अपना सुझाव दीजिएगा। अब आज चर्चा का विषय है जन्म कुंडली का छठा भाव। पूर्व में हम प्रथम भाव से लेकर के पंचम भाव तक चर्चा कर चुके हैं और मैंने आप सभी से यह कहा कि यदि हम ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष शास्त्र को समझना चाहते हैं तो हमें प्रत्येक भाव से संबंधित जो कारक चीज़ें हैं उनको जानना होगा। बिना उनको जाने हम सही फल आदेश नहीं कर पाएंगे। तो चूँकि यह चैनल कमिटेड है ज्योतिष सिखाने को लेकर के भी, ताकि आप सब घर बैठे अपनी जन्म कुंडली देख सकें। तो उस क्रम में आज यह छठा भाव। अब यह जो चार्ट आपके सम्मुख है, यह जो कुंडली आपके सम्मुख है, यह काल पुरुष की कुंडली है और इसमें छठा भाव वो है जहाँ 6 अंक लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 अंक लिखा हुआ है और यह छठा भाव है। पर यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके छठे भाव में भी 6 अंक लिखा हुआ हो, क्योंकि यह तो मेष लग्न की कुंडली है। हो सके कि यह कुंडली तुला लग्न की हो, तब छठे भाव में यहाँ 12 अंक आ जाएगा। हो सके तो यह कुंडली वृश्चिक लग्न की हो, जब यहाँ 8 अंक होगा तब यहाँ पर 1 अंक आ जाएगा, पर भाव वही रहेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब छठे भाव से हम विचार क्या क्या करते हैं और छठा भाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, छठे भाव से जो विचारणीय चीज़ें हैं, सबसे पहले आता है रोग, ऋण यानी कर्ज और शत्रु। यह मुख्य चीज़ है। यानी यदि व्यक्ति के जीवन में रोग की स्थिति को देखना हो, शत्रु की स्थिति को देखना हो और कर्ज की स्थिति को देखना हो, तो यह छठे भाव पर निर्भर करता है। यानी छठा भाव बताएगा कि आपको जीवन में कौन सा रोग होगा, कब होगा और वह रोग कितना भयानक होगा, या रोग बिल्कुल हल्के में निकल जाएगा, क्या आप उस रोग पर विजय भी प्राप्त कर सकेंगे क्या। यह सब दर्शाता है जन्म कुंडली का छठा भाव। ठीक उसी प्रकार शत्रु, व्यक्ति के जीवन में शत्रु कितने होंगे, उन शत्रुओं का स्तर क्या होगा, क्या शत्रु ऐसे होंगे क्या जिन पर हम विजय प्राप्त कर लें, या क्या शत्रु बड़ा शक्तिशाली होगा और वो हमें परेशान करता रहेगा। यह भी छठा भाव दर्शाता है। छठा भाव दर्शाता है हमारे जीवन में कर्ज की स्थिति को, कि हमारे जीवन में कर्ज होगा भी कि नहीं होगा। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके जीवन में कर्ज हो, लेकिन यह छठा भाव दर्शाता है। अब मैं आप सभी से एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि हर भाव महत्वपूर्ण है। अब आपके मन में आएगा कि मैं इस भाव को महत्वपूर्ण क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस भाव से तो संबंधित बहुत ही नकारात्मक चीज़ें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, नकारात्मक चीज़ें तो जुड़ी हुई हैं, पर नकारात्मक में भी कई बार सकारात्मक चीज़ें छिपी रहती हैं। कई बार जब हमारा अमंगल हो रहा होता है, हमें कष्ट परेशानी आ रही होती है, तो हम दुखी हो जाते हैं और कई लोग ईश्वर को कोसने लगते हैं कि प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उस समय हम यह नहीं जान रहे होते कि क्या इसी अमंगल में मंगल छिपा हुआ है, इसी कष्ट में आने वाली सुख की आहट है, इसी परेशानी में ही तो प्रसन्नता है। उस समय हमें यह नहीं पता होता। ठीक उसी तरीके से अब एक उदाहरण देता हूँ, समझिएगा। मान लेते हैं कि किसी के छठे भाव से यह इंगित होता है कि उसका शत्रु बड़ा शक्तिशाली होगा, लेकिन उस व्यक्ति का भी छठा भाव ऐसा है कि वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेगा। अब कोई व्यक्ति यदि किसी शक्तिशाली शत्रु को पराजित करता है तो स्वयं उसका नाम बढ़ जाएगा। तो यह भाव नाम देने वाला भी बन गया। जरा गौर कीजिएगा इस बात को। यह भाव दर्शाता है कर्ज को। कई लोग कर्ज लेके बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और सफल हो जाते हैं, तो कैसे यह भाव अच्छा बन गया, कैसे नकारात्मकता में से सकारात्मकता निकल के आ गई। तो आज के युग में, अच्छा आज वर्तमान युग किस चीज़ का है, वर्तमान युग है प्रतिस्पर्धा का।
कंपटीशन का, कट थ्रोट कंपटीशन का। अब छठे भाव से हम कंपटीशन का भी तो विचार करते हैं। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह छठा भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर छठा भाव शक्तिशाली होगा तो जातक अपने शत्रुओं का दमन करेगा। अब यहाँ शत्रु का अर्थ है जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका आप दमन करेंगे और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में विजयी होंगे। इसलिए छठे भाव में जो पाप ग्रह हैं, मंगल, शनि, राहु, ये कंपटीशन के मामले में अच्छे होते हैं। तो यह छठे भाव का एक और पहलू हुआ, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। छठा भाव दर्शाता है हमारे जीवन में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को, हमारे जीवन में आने वाले कठिनाइयों को, संघर्षों को। अब जो संघर्ष करता है वही तो सफल होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि छठे भाव को दुस्थान तो माना गया है, पर हमेशा छठे भाव से भयभीत हो जाना, छठे भाव से डर जाना, यह उचित नहीं है। मान लेता हूँ मैं कि किसी का छठे भाव में स्थिति ऐसी है कि उसको जीवन में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ रहा है, पर जिस दिन वह संघर्ष से निकलेगा और चमक के सोना बनेगा, वह दूसरों के लिए उदाहरण भी तो बनेगा। कई ऐसे आपको महापुरुष दिख जाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया और बाद में खूब नाम कमाया। तो यह छठे भाव का महत्व है। छठा भाव लिटिगेशन को भी दर्शाता है, यानी आपका कोर्ट कचहरी में जो खर्च होता है उसको भी दर्शाता है। छठे भाव के ठीक सामने व्यय भाव है, तो व्यय से भी इसका एक संबंध बना। अब व्यय कैसा होगा? अब व्यय रोग इत्यादि में खर्च होगा, तो यह छठा भाव बताता है। अब हम लोग छठे भाव से, देखिए छठा भाव एक उपचय भाव भी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। छठा भाव आपके जीवन में, अगर मैं कहूँ कि आपके जीवन में होने वाले समृद्धि को भी दर्शाता है, तो हो सकता है कि आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पर जो लोग ज्योतिष शास्त्र को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, थोड़ा बहुत भी समझते हैं, उन्हें यह पता है कि छठा भाव एक उपचय स्थान है और छठा भाव कई महत्वपूर्ण योगों में भी शामिल होता है। दो तीन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक होगा वसुमती योग। यदि लग्न अथवा चंद्र से तीसरे, छठे, 10वें और एकादश में शुभ ग्रह होते हैं तो निर्माण होता है वसुमती योग का। और वसुमती योग श्रेष्ठ धन देने वाला योग है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि वसुमती योग यदि किसी की जन्म कुंडली में है तो यह केमद्रुमी योग को भी समाप्त करने की क्षमता रखता है। तो यह है वसुमती योग का प्रभाव। ठीक उसी तरीके से यदि हम बात करते हैं लग्नाधि योग और चंद्राधि योग की, तो कहा गया है कि लग्न से यदि छठे, 7वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह हो तो लग्नाधि योग का निर्माण होता है, और चंद्रमा से छठे, 7वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह हो तो चंद्राधि योग का निर्माण होता है। तो यह लग्नाधि योग और चंद्राधि योग बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शंख योग के बारे में कहा जाता है कि पंचमेश और षष्ठे से जो परस्पर केंद्र में हो और लग्न बली हो तो शंख योग का निर्माण होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि छठा भाव सिर्फ एक दो स्थान है? नहीं, छठा भाव से विपरीत राजयोग भी बनता है। तो कई महत्वपूर्ण योगों में यह भाव शामिल है और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस भाव की महत्ता बढ़ जाती है। यदि छठे भाव के स्वामी लाभ भाव में स्थित हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति लोन लेकर के कोई कार्य शुरू करें तो उन्हें तरक्की मिलती है। यह भी छठा भाव इंगित करता है। छठे भाव में यदि मंगल उच्च के होकर के स्थित हो जाए तो प्रबल शत्रुहंता योग बना देते हैं। यदि मंगल और राहु एक साथ स्थित हो जाएं तो व्यक्ति दुःशास्त्री भी हो जाता है। तो जब एक मैं आपसे बात कहना चाहूँगा, यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या ज्योतिष को सीखना और समझना चाहते हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली अप्लाई करके देखिए। हर भाव का एक महत्व आपको दिखेगा। अब मैं छठे भाव से संबंधित आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। हम सभी कर्म करते हैं और हम सभी चाहते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका हमें पूर्ण फल मिले। अब वह कब मिलेगा? कर्म भाव कौन सा है? जहाँ 10 अंक लिखा हुआ है यह कर्म भाव है, ये मेष लग्न की कुंडली में। अब कर्म का भाग्य बनता है यह छठा भाव। जब आप यहाँ से काउंट करेंगे तो यह आता है
नवम भाव, यानी दशम भाव से छठा भाव नवम भाव होता है। तो व्यक्ति अगर छठा भाव बलशाली होगा तो व्यक्ति जो भी कर्म करेगा उस कर्म में उसका भाग्य साथ देगा। तो यह है छठे भाव का महत्व। हाँ, एक चीज अवश्य है कि छठे भाव में यदि वक्री ग्रह स्थित हो जाए या षष्ठी से वक्री हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। छठे भाव में चंद्रमा इत्यादि हो जाए तो व्यक्ति का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहता है। लेकिन इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि यदि छठे भाव में ग्रह स्थित हो गए तो व्यक्ति का जीवन अच्छा नहीं होगा। कई जगह यह मैं कहते सुनता हूँ कि यदि लग्नेश छठे में आ गए तो व्यक्ति आजीवन जो है रोगी रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। मान लेते हैं कि तुला लग्न है और तुला लग्न में लग्नेश शुक्र छठे में आ गए तो वह उच्च के हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से वृश्चिक लग्न है, अब लग्नेश मंगल यदि छठे भाव में आ गए तो स्वराशिस्थ होंगे, मेष राशि पे होंगे जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो जब भी हमें किसी भी ग्रह की स्थिति को देखनी होगी, कोई पोजीशन देखनी होगी, तो हमें सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे नज़र रखना होगा। उसके बाद ही हम किसी वैलिड कंक्लूजन पे आ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का कार्यक्रम जिसमें मैंने बात की छठे भाव का महत्व और छठे भाव से संबंधित विचारणीय तथ्य। और भी विचारणीय तथ्य हैं पर जो महत्वपूर्ण है वह यही तथ्य हैं। कम से कम इतना आपके दिमाग में छठे भाव से संबंधित रहना चाहिए। कहना चाहूँगा कि यदि आपका कोई सुझाव है वीडियो को लेकर के तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और यूं ही हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।